बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जिसमें कल तकरीबन 40 जानों का ज़िया हुआ है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये समझें कि हमारा दुश्मन किस तरह का है। उनका ना मज़हब है ना इंसानियत है। हर मज़हब में, हर इंसानियत में जहाँ आपकी इबादत गाहें हैं उनका एहतराम किया जाता है, लेकिन आप ये देखें कि मज़ार पे आके उन्होंने कैसा वार किया। हम सब के लिए ये बड़ा ज़रूरी है बैसियत कौम कि हम नज़र रखें हमारे इर्द गिर्द कौन लोग हैं और वो क्या नुकसान पाकिस्तान का करना चाहते हैं, और इसमें ज़रूरी है कि हम सब मिल के अपना अपना रोल अदा करें। मुझे यकीन है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी और बाकी मुतलका जो महकमे हैं वो जाके इसे रिव्यू करेंगे कि क्या खामियां हैं ताकि उन्हें आइंदा के लिए दूर किया जा सके। मैं अप्रिशिएट करूंगा उन सब लोगों को जिन्होंने इसमें भरपूर किरदार अदा किया है। सबसे बढ़ के ईदी जो सेंटर हैं इनके लोग सबसे पहले यहाँ पहुँचे हैं और इनिशियल रेस्क्यू में इन आर्मी, एफसी, रेंजर्स कराची से वो सारे लोग पहुँच के यहाँ पर उन्होंने रेस्क्यू एफर्ट की। और मुझे ये बताया गया कि तकरीबन 40 लोग शहीद हुए हैं, जिनमें 36 बॉडीज़ यहाँ से कराची गई हैं और 4 लोकल लोग थे। जो ज़ख्मियों की तादाद बताई जा रही है वो 57 है, लेकिन उनमें 14 जो हैं क्रिटिकल हैं। इन 57 में वो 25 से 30 ज़ख्मी शामिल नहीं हैं जिन्हें यहाँ पर फ़र्स्ट एड दी गई और उसके बाद यहाँ से वो रुखसत हो गए। जी, बेसिकली तो ये सुसाइडल अटैक था और इसमें जो ख़ुदकुश था उसने अपने साथ जैकेट बांधी हुई थी। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक तो ये साबित होता उसने कोई 5-6 केजी उसमें बारूद था, उसमें बाल बेरिंग भी थे और 9 mm के बुलेट्स भी थे। उस वजह से यहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि एक पैक्ट आपने देखा बहुत तंग जगह पे बहुत ज़्यादा अफराद खड़े थे। उसकी एक और वजह इतनी ज़्यादा नुकसान की ये भी है। अच्छा, वो भी उसके भी पीसेज इन्हें मिले हैं। ये जी, चेहरा उसका मिल गया, उसके बाल भी मिल गए हैं, लेकिन ये बहुत अर्ली स्टेज है कि ये कहा जा सके वो सुसाइडल कौन है या उसकी शनाख्त हो गई है। इसमें मुतलका जो भी महकमे हैं वो लगे हुए हैं आइडेंटिफाई करने में। धमाका हुआ था चंद माह पहले, उसकी जो मनसूबाबंदी इदारों का कहना था कि वर्ड में हुई और वर्ड से वो आया था, तो वर्ड यहाँ से करीब है और कलदम तंजीम वहाँ नेटवर्क भी रखती है, तो इसका ताल्लुक कोई बिलवास्ता या बिलावास्ता उससे हो सकता है? देखिए, इस स्टेज पे ये कहना बहुत अर्ली है। आपको ये पता है कि आईसिस ने क्लेम किया है अभी तक, लेकिन जब तक तहकीक हो नहीं जाती तब तक ये कहना मुनासिब नहीं है कि किसने ये करवाया और प्लानिंग कहाँ हुई है। लेकिन मुझे यकीन है कि जैसे हम पहले जितने इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं हम पहुँच चुके हैं उन लोगों तक जिन्होंने इसकी प्लानिंग की है और एग्जीक्यूट करवाया। इंशाल्लाह इसमें भी हम उन तक पहुँचेंगे।